कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात इजराइल और हिजबुल्लाह की। लग रहा है कि दोनों के बीच किसी वक्त जंग हो सकती है। जंग के हालात वहां पैदा हो गए हैं। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगा और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मेजर जनरल अश्वनी श्रीवास्तव। सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल जंग के हालात बन गए हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सर। हाँ, बिल्कुल ये सच्चाई है कि काफ़ी रिलेशनशिप खराब हो गए हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। देखो, सच्चाई यह है कि ईरान जो है उसकी 3 प्रॉक्सीज हैं जो वहाँ लड़ाई लड़ रही हैं। एक तो हमास है जो कि एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है जिसने 7 अक्टूबर को एक टेररिस्ट एक्शन इजराइल के ऊपर किया था। उसके साथ साथ जो 2 ग्रुप हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं वो होती रेबल्स हैं जो कि यमन में हैं, जो रेड सी पे हमला कर रहे हैं और इजराइल की जो शिपें हैं उनको और यूरोप में जाने वाली शिपों को हमला कर रहे हैं। और जो तीसरे हैं जो कि सबसे घातक हैं वो हिजबुल्लाह हैं जो कि साउथ लेबनान में है। और जिस प्रकार से अभी लड़ाई चल रही है, इसको 9 महीने करीब हो गए, स्पेशली इजराइल और हमास के बीच में। अभी इजराइल ने हमास को घेर रखा है कि रफा के अंदर जो साउथ गाजा पट्टी है वो समझ रहे हैं कि मैक्सिमम 4 बटालियन के करीब जो हमास की वहां पर है उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वो नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा में भी हमला कर रहे हैं, चाहे वो एक प्रकार से गाजा सिटी हो या बाकी जो शहर जहां उनको लगता है कि अभी भी रेमिनेंट्स हैं हमास के। अभी जो हो क्या रहा है, जब ये कार्रवाई हो रही है तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लड़ाई के ज़्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह की तरफ से काफ़ी फायर हुए हैं, ड्रोन्स का भी हमला किया है जो कि बहुत कारगर हुआ। और कहीं ना कहीं जो उनका हाफिया पोर्ट है उसकी भी जो एक प्रकार से उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो ली है। इसका मतलब दो बातें आती हैं। हाँ जी बताएं सर, पहले कर जी। हाँ, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा बड़ी है हमास से कम 8 से 10 गुना ज़्यादा है। उसके पास टैंक्स के अलावा उसके पास रॉकेट भी हैं, मिसाइल भी हैं, उसके पास आधुनिक ड्रोन्स भी हैं और उसकी नफरी भी हमास से बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा घातक है। अगर इजराइल और इनकी लड़ाई होती है हिजबुल्लाह की तो ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी और ये लड़ाई के फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस। सर, इस पर हम लोग आएंगे बाद में। सर, जिस तरह से हिजबुल्लाह जो है लगातार इजराइल की जो उत्तरी सीमा है जिस तरह से हमले कर रहा है, रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन जा रहा है और कई बार जो इजराइल का जो सुरक्षा तंत्र है उसको भेद रहा है ये। हाँ, बिल्कुल सच्चाई यह है क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान, साउथ लेबनान से हमले कर रहा है, उसके हमले घातक है। और वो जो आयरन डोम है इजराइल का जो कि कवच है जो काफी हद तक सक्सेसफुल भी है, 90% से ज्यादा वो ड्रोन्स या मिसाइल या रॉकेट को हवा में बर्बाद कर देता है। मगर हिजबुल्लाह ने जो फायर किया है उसमें उनको सफलता भी मिली है। उनके ड्रोन जो राफिया पोर्ट तक चले गए हैं
तो ये सच्चाई है कि जो काबिलियत वाइज अगर आप हिजबुल्लाह को देखें वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमास के मुकाबले में। अगर हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई होती है तो आप देखेंगे राजीव, ये बहुत घातक होगी और ये लड़ाई फैलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसकी काबिलियत तो क्षमता है। उसके बाद ड्रोन्स भी हैं, ड्रोन बहुत अच्छे हैं जो कि डिटेक्ट नहीं कर पाता है इजराइल, क्योंकि जो आधुनिक ड्रोन्स आए हैं जो इनको ईरान से मिले हैं और रूस से मिले हैं, वो एक प्रकार से ना तो वो डिटेक्ट हो पाते हैं, उनकी स्पीड भी ज्यादा है और वो एक घातक भी बहुत है। तो इसलिए यही है कि अगर ये लड़ाई होती है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में ऑल आउट वार, तो ये बहुत ज्यादा भयानक होगी राजीव। सर, ये हमास और हिजबुल्लाह की बात करें, हमास को तो आपने घेर लिया है, मतलब इजराइल के संदर्भ की बात करें, लेकिन हिजबुल्लाह तो ओपन है लेबनान के जरिए, और हिजबुल्लाह मतलब सीधे तौर पर कहें तो ईरान है, उसके पास तकनीक है, हथियार है, वेपन सिस्टम है, सब कुछ है, मतलब फुल, मतलब कह सकते हैं कि इजराइल को जब भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लड़ाई हुई 2006 की अगर बात करें, तो वहां पर बहुत दिन तक लड़ाई चला, अंदर घुस के बॉम्बार्डिंग किया इजराइल ने, लेकिन बाद में उसको अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई है कि जो 2006 के अंदर लड़ाई हुई थी इजराइल और हिजबुल्लाह की, उस लड़ाई में ये कहना कि इजराइल जीता हुआ था, ऐसा कहना भी शायद ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी पलटवार बहुत किया था और कहीं ना कहीं मुश्किलात आ गई थी इजराइल के लिए। तो ये अब उसके बाद तो हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी वो और बढ़ी है, उसको हथियार मिले हैं, रॉकेट्स वगैरह, मिसाइल वगैरह, क्योंकि ये ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान ही इसको जो हथियार भी देता है, ट्रेनिंग भी देता है, और अब रूस के भी इसको बहुत हथियार मिले हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो इसकी जो मिलिट्री ताकत है उसमें बढ़ावा आया है। अगर अब लड़ाई होती है तो वो बहुत भयानक होगी। तो ये सच्चाई है कि क्या इसको हिजबुल्लाह लड़ाई लड़ना चाहता है या ईरान चाहता है ये लड़ाई बढ़े, या क्या ये इसमें इजराइल चाहता है, ये बात आप जब क्वेश्चन पूछेंगे फिर डिस्कस करते हैं। नहीं, लेकिन इधर इजराइल भी कह रहा है कि वो लड़ाई के लिए तैयार है, अपनी रक्षा के लिए मुस्तैद है वो। हाँ, ये सच्चाई है। ये अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि क्या ईरान चाहता है कि हिजबुल्लाह एक हमला करे और ईरान भी इस लड़ाई के अंदर दाखिल हो। मुझे लगता नहीं कि ऐसा है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो इजराइल है, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर, वो चाहते हैं इस लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि वो डोमेस्टिकली कमजोर हैं, इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन हारेंगे, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने वादे किए थे हमास के साथ और हमास के बारे में, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे। पूरी मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो हमास की वो नहीं न्यूट्रलाइज कर पाए हैं, ना उनके हॉस्टेजेस आए हैं, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि ये अगर दूसरा जो एक फ्रंट खुल जाए हिजबुल्लाह के साथ तो फिर ध्यान बट जाएगा। मगर ये समझना चाहिए कि अगर हिजबुल्लाह के साथ ईरान साथ खड़ा है, ईरान का वो प्रॉक्सी है, वो एक प्रकार से शिया मिलिटेंट ग्रुप है, तो ये लड़ाई भयानक होगी। मगर ईरान अपने मन में नहीं चाहता इस लड़ाई को करे, क्योंकि ईरान इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि ईरान पहले ही इकोनॉमिक सैंक्शन से जूझ रहा है। तो ऐसे में ईरान नहीं चाहता, मगर जिस प्रकार से सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, जैसा इजराइल का ज्यादा स्पेशली नेतन्याहू चाहते हैं, तो ये अगर लड़ाई स्टार्ट होती है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में, तो ये एक बहुत भयानक होगी और इजराइल को भी लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है वो कमजोर नहीं है, वो काफी एक प्रकार से आप कहोगे मिलिट्री स्ट्रांग है, उसके पास हथियार हैं और उसकी कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है। तो ये क्या लड़ाई फैल सकती है? बिल्कुल फैल सकती है। इसके क्या अमेरिका के चांसेस क्या हैं? बिल्कुल हैं, और इसीलिए अमेरिका ने वहां पर मेडिटेरेनियन सी में अपना टैक्टिकल जो एक बैटल ग्रुप है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको वहां पर उतारा है। उसके अंदर कम से कम 25 से 30 शिप्स हैं एयरक्राफ्ट के साथ कैरियर के अलावा, उसके बाद 50 से 100 एयरक्राफ्ट हैं, वहां पर सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं डर है अमेरिका को कि भी ये लड़ाई अगर होगी तो ये फैलेगी। तो उसने इसको काउंटर करने के लिए कि उसके अंदर ईरान ना है, रूस ना मदद करे, तो उसने अपना जो एक प्रकार से कैरियर बैटल ग्रुप भी वहां पर लेके आया है राजीव। लेकिन सर, ईरान जो है बिल्कुल साफ कर चुका है वो हिजबुल्लाह और हमास के साथ है। जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत होती है वहां पर तेहरान में, ईरान के जो बड़े लीडर हैं सर खोमेनी साहब, वो साफ तौर पर दोनों के साथ दिखते हैं और कहते हैं कि हम इजराइल को समाप्त कर देंगे मिलकर।
तो क्या इजराइल जो है डाइवर्ट करने के लिए जो है हिजबुल्लाह पर दबाव कम करने के लिए ईरान पर भी हमले कर सकता है इजराइल? हाँ, बिल्कुल। देखो, ये आपने बहुत अच्छा बात बताया। पहले तो ये है कि इज़राइल का मन ये है कि नेतन्याहू का कि कहीं न कहीं इस लड़ाई का दायरा बढ़े और वो हिजबुल्लाह पे अटैक करता है और हिजबुल्लाह भी पलटवार करेगा, इसमें कोई शक नहीं, और ये दायरा बढ़ सकता है। ये समझना पड़ेगा कि ये सब प्रॉक्सी जो है ईरान की, ये चाहे वो हमास हैं, हिजबुल्लाह हैं, हौती रेबल हैं, ये सारे के सारे जो ईरान ने ही उनको हथियार दिए हैं, ट्रेन किया, मोटिवेट किया है। तो ये सच्चाई है कि अगर हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई होती है तो इनडायरेक्टली ईरान के इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और ये लड़ाई फैल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे लगता नहीं कि ईरान चाहता था, क्योंकि ईरान की जो इकोनॉमिक कंडीशन कोई खास इतनी अच्छी नहीं। चाहे आप इस्माइल हानिया देखें, हमास का देखें, या नसरुल्लाह देखें जो हिजबुल्लाह का कमांडर है, वो ये तो बार बार कह रहे हैं कि अगर लड़ाई होती है तो हम इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, हमारे पास इतनी काबिलियत और क्षमता है। और ये सच्चाई है, हिजबुल्लाह के अंदर ये क्षमता है, और हिजबुल्लाह जो है वो बहुत ही ज्यादा घातक है हमास के मुकाबले। नहीं, क्या सर इजराइल जो है ईरान पर हमला कर सकता है? क्योंकि हिजबुल्लाह के जितने हथियार होते हैं, चाहे रॉकेट सिस्टम की बात करें, मिसाइल की बात करें, ड्रोन में बात करें, उसमें लिखा होता है कि ईरान का बना हुआ है और सबको पता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई होती है तो ईरान इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो फिर ये ईरान तक ही नहीं दायरा रहेगा, इसका दायरा बढ़ सकता है, और ये फिर मिडिल ईस्ट में एक रीजनल वार की तरह हो सकता है, और अमेरिका भी इसके अंदर कूद सकता है, और फिर अमेरिका जो है वो भी मुझे लगता है ईरान के ऊपर पनिश करेगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक है कि ईरान को एक कमजोर है। ये भी एक बहुत पहलू है कि इलेक्शन होने हैं नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर, और अगर आप जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो जो बाइडेन के पास कुछ खास है नहीं डेमोक्रेट्स के पास, क्योंकि उनको अफगानिस्तान से जिस प्रकार से उनको भागना पड़ा, चाहे वो आज आप देखें रशिया यूक्रेन लड़ाई है, वहां पर भी बैकफुट पे है यूक्रेन। इसी प्रकार इजराइल हमास जो लड़ाई है वो उसका कोई अभी तक नतीजा निकला। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि अमेरिका कुछ करके दिखाना चाहता है, जो बाइडेन दिखाना चाहता है कि वो स्ट्रांग है इलेक्शन से पहले, और ये लड़ाई में हो सकता है ये दाखिल हो और ईरान को पनिश करने की कोशिश करें, ईरान को के ऊपर हमला करके दिखाने की कोशिश करें कि अमेरिका जो कैपेबल है। ये भी एक एंगल काफी हद तक चला हुआ है कि ये भी पॉसिबल है, मगर तो ये अगर सच्चाई है कि लड़ाई अगर ये होती है तो ये लड़ाई फैलेगी, इसके अंदर और एक्टर्स आएंगे।